नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की खास तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ दर्शकों के सवाल भी होते हैं जिन पर एक्सपर्ट्स भरोसेमंद सलाह देते हैं। लेकिन आज के शो में क्या है खास, जरा फटाफट से इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज के बाजार के हिसाब से कल की रणनीति तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही क्या अब सुधरेंगे वोडाफोन आइडिया के हालात, बड़ा सवाल। और बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट है जहां पर आपको कमाई के मौके कहां बनते हुए नजर आएंगे, ये हम बताएंगे। और इस शो में जुड़ने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, आप अपने सवाल जो है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। ट्विटर और फेसबुक पर हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर जाकर #KKT स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करते हुए सवाल हम तक पहुंचाएं। और आज के शो में हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। sharmilajoshi.com से शर्मिला जोशी जी होंगी और नितलेश पावस्कर होंगे रिसर्च एनालिस्ट तनिषा एकेडमी से। और चल रही है, सबसे पहले बाजार को देख लेते हैं। बाजार शुक्रवार की तेजी आज बरकरार नहीं रख सका। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार आज लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 50 में से 34 जो स्टॉक थे निफ्टी के, वो गिरावट वहां पर नजर आई। मेटल, एनर्जी, आईटी स्टॉक्स पर दबाव नजर आया। निफ्टी बैंक में भी 3 कारोबारी दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। और सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे दोनों खास एक्सपर्ट्स का, शर्मिला जोशी जी और नितलेश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले शर्मिला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं बाजार में ये जो लगातार एक प्रेशर बना हुआ है, इस पर आपकी क्या एक्सपर्ट राय होगी? यानी ये जनवरी का महीना रहा, वो काफी एक इवेंट हेवी जैसा महीना रहा। एक तो सब ये जानते ही थे कि 1 फरवरी को बजट है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से वो पूरी तरह से घटनाएं घटी बिकॉज ऑफ द हाइडेनबर्ग रिपोर्ट एक्सेट्रा, तो वो उसका भी एक टोल मार्केट पर लिया। सो आई थिंक अब ऐसा लग रहा है कि चीजें सेटल हो रही है, लेकिन मेरी राय में थोड़ा और समय देना चाहिए मार्केट को, क्योंकि एक तरह से मार्केट का पूरा मोमेंटम टूट गया। पूरे जिस तरह से गिरावट हमने दिसंबर में, जनवरी में देखी है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे और मोर और लेस उसी रेंज में इस तरह का मार्केट रहा है और मिड कैप्स में काफी सेलिंग हुई है। एफआईएस फिर से सेलर्स बन गए हैं। जहां तक अर्निंग सीजन का सवाल है, वो काफी मीनिंग अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस रहा। तो मेरी राय में ना थोड़ा समय देना चाहिए अब मार्केट को कि एक आपको डायरेक्शन दिखाए वो। तो मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते इसमें जाएंगे, जैसे जैसे नॉर्मल सी रिटर्न होगी मार्केट में, और तब मुझे लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक्स की थोड़ा वैल्यू की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मार्केट आपको रुख दिखा रहा है कि आपको ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना है जहां पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, जहां पर और निवेश करने के हिसाब से अगर मार्केट में और भी गिरावट आती है तो यानी ठीक रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो मेरे हिसाब से थोड़े डिफेंसिव और अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयर्स में आपको निवेश करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि एक स्टैगर्ड और थोड़े धीरे धीरे और 1-2 हफ्ते आपको थोड़ा मार्केट को एक नॉर्मल सी में आने के लिए समय देना चाहिए। बिल्कुल, तो मार्केट को नॉर्मलसी में आने के लिए फिलहाल समय देने की जरूरत है। नितलेश, आपकी क्या राय होगी? जी सर, कंटिन्यूअसली हम लोग शिलोंग राइस का रणनीति इस्तेमाल करें। आपने भी देखा होगा जनवरी स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि हम लोग एक सरप्राइज कर सकते हैं, नीचे की साइड में 17,200 का लेवल देख सकते हैं, लेकिन 17,350 से मार्केट घूम चुका है। और उसके बाद मैंने कहा था कि बजट में जब तक बजट डे का हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग कोई भी बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। तो मोटा मोटी अगर हम लोग कहेंगे तो मैं मेरे क्लाइंट्स को क्लियर कट कह दिया है
कि अगर 18,200 भी चला जाता है मार्केट, तब भी वहां पे बिकवाली ही करनी है, क्योंकि मुझे आने वाले समय में कुछ लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से 15 से 20% का करेक्शन आ सकता है। मे बी वो थोड़ा सा लेटर हाफ में आएगा, मई जून तक जा सकते हैं हम लोग, लेकिन करेक्शन एक पेंडिंग है, वो डेफिनेटली आ सकता है मार्केट में। तो अभी के लिए जो 1-2 दिन का जो ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग, वहां पे निफ्टी को बिकवाली का राय होगा। 17,750 से लेके 17,800 इस रेंज में बिकवाली करनी होगी। 17,950 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, और नीचे में हम लोग पहले टारगेट प्लान करेंगे 17,600 का, और दूसरा जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे वो होगा 17,400 का। ये जो लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो स्पॉट्स के लेवल है, और ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स की शॉर्ट इसमें पोजीशन है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको ख़ास तौर पे ख़ास रणनीति बनानी पड़ेगी। और चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दर्शकों का शो है, और ये जो माहौल है अभी फ़िलहाल मार्केट में, इसमें राय बहुत अहम हो जाती है। तो दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। शहजाद हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल है, ओरिएंट ग्रीन पावर के 1,000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, और जो भाव है वो 3.25 का भाव है। होल्ड करें या फिर सेल करें? नितलेश, बताएं क्या करना चाहिए? देखो, ऐसे स्टॉक में ज्यादा कुछ व्यू नहीं दे सकते, तो मेरा जो व्यू है अभी के लिए, आपका जो बाइंग प्राइस है वो काफी अट्रैक्टिव लेवल के आसपास है, और ऑलमोस्ट 3.5 रुपए के आसपास लिया है, 9 रुपए का लेवल चल रहा है। तो अभी के लिए मैं एक यहाँ पे राय दूंगा आपको, 60% प्रॉफिट बुक कर लो और इस स्टॉक को भूल जाओ। अगर समझो इस स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला तो शायद आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है, लेकिन मेरा एक ही कहना होगा, 60% जो आपका इनिशियल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट वाला और थोड़ा सा प्रॉफिट, उसको बुक करके आप इस स्टॉक में से एग्जिट कर लेना। बिल्कुल। और अगले जो हमारे दर्शक हैं उनकी ओर रुख करते हैं। प्रशांत हैं, और इनका नाम प्रशांत है और बंगाल से हैं, और इन्होंने 2,55,000 शेयर लिए हैं 20 के भाव पे, MTNL के, और अच्छे खासे मुनाफे में हैं। शर्मिला जी, क्या होगी इनको सलाह? वेरी ऑनेस्टली इसमें कोई फंडामेंटल राय देने जैसा ये स्टॉक नहीं है। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये किस वजह से इन्वेस्टर ने लिया है, बिकॉज मेरे हिसाब से ये जो बिजनेस MTNL में है और जो उसमें स्टोरीज जो चलती है वो सब उसके लैंड बैंक और इस तरह की स्टोरी रहती है, एंड नॉट रियली मच टू डू विद देयर कोर बिजनेस। तो उन्होंने कुछ अपनी सोच लेकर या कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन होगा उस वजह से लिया होगा। आई डोंट रियली हैव एन ओपिनियन ऑन दिस स्टॉक, और मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट करने जैसा स्टॉक नहीं है। ठीक है। प्रभाकर हैं मुंबई से, और PNB के इनके पास 4,000 शेयर हैं 57 के भाव पर। आगे के लिए नजरिया चाहते हैं, होल्ड करें या फिर सेल करें? नितलेश, क्या होगी सलाह? पीएनबी के ऊपर जो मेरा आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है, और मैं मेरे क्लाइंट्स को एक ही चीज कह रहा हूँ कि अगर कुछ स्टॉक्स नीचे आते हैं तो पीएनबी को पहले लेना चाहिए। 42 से लेके 45 ये रेंज मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। तो यहाँ पे मेरा जो व्यू होगा वो होल्ड का होगा, लेकिन आपकी क्वांटिटी अगर बड़ी है तो एक बार मैं राय दूंगा आपको 50 रुपीज का एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा ले 50% क्वांटिटी को, और नीचे में अगर ये मिलता है 42 से लेके 45, तो वहां पे आपकी जो ये बैलेंस क्वांटिटी, तो आप वहां पे आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। इससे क्या हो जाएगा कि आपका एवरेज हो सकता है। और ऊपर में अगर हम लोग बात करेंगे कि जब ये काउंटर 57 रुपीज को ब्रेक करेगा, तो एक मुझे लग रहा है कि बड़ा मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा, तो ये स्टॉक 75 से लेके 90 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। तो दोनों तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टॉक को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको ख़ास तरह से इस स्टॉक को कहीं ना कहीं उस पर रणनीति बनानी होगी। अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। गुरमीत सिंह हैं हरियाणा से, और इनका सवाल है कि इन्होंने BHEL के 700 शेयर लिए हैं और 79 रुपये 40 पैसे के भाव पे। शर्मिला जी, क्या होगी इनको सलाह? होल्ड करें या फिर सेल करें? बिल्कुल होल्ड करें। मेरे हिसाब से जिस तरह का हमने बजट देखा है, एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था, और काफी जो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केपेक्स प्रोजेक्ट्स, और इसका सीधा फायदा हम BHEL जैसे कंपनी को मिलते हुए देखेंगे, क्योंकि अगर कोई भी तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें बेनिफिशियरी आई थिंक डेफिनेटली BHEL जैसी कंपनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहे। आई थिंक टारगेट्स वुड बी क्लोजर टू 85।
और बिल्कुल, तो यहाँ बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे। साहिद रजा हैं मुंबई से, बैंक ऑफ बड़ौदा के इनके पास 400 शेयर हैं, 164 के भाव पर। आगे के लिए नजरिया चाहते हैं। नितलेश, क्या होगी सलाह? देखिए, ये जो काउंटर है जब तक 150 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें डरने की कुछ भी बात नहीं है। तो आप अगर लंबी अवधि के निवेशक हो तो आप इसमें होल्ड कर सकते हो पोजीशंस। एक यहाँ पे मैं लेवल्स देख रहा हूँ 170, ये 170 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो शायद से एक ऊपर में फिर से 8 से 10 रुपए का एक अप मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के नजरिए से ले रहे हो तो 162 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनाने की सलाह मिलती हुई। निकिता है मुंबई से, अडानी विल्मर के 100 शेयर इनके पास हैं, 643 के भाव पे। होल्ड करें या फिर सेल करें शर्मिला जी? दिस इज आई थिंक मेरे हिसाब से ये कंपनी जिस बिजनेस में है वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है, तो मेरे हिसाब से बने रहे। ये आपको सलाह। उमेश कारू करते हैं, उमेश कोलकाता से हैं। धन लक्ष्मी बैंक के इनके पास 1000 शेयर हैं और 750 के लेवल पर इन्होंने लिया है। 3 से 4 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। नितलेश, बताएं क्या इनको एडवाइस होगी? सर, कितने रेट पे लिया है? ये इन्होंने 750 750 के लेवल पे, मेरे ख्याल से शायद ये कुछ करेक्शन है, मेरे ख्याल से 7.5 रुपए पे लिया होगा ये, गलत। ओके, ठीक है।